अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस। ये जो है हमारे पास खसूसियात हैं फॉरवर्ड रिएक्शंस और रिवर्स रिएक्शंस की। और मैक्रोस्कोपिक का मतलब है वो खसूसियात जिनको हम विदाउट माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आपने कभी इसे माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं लिखना। दीज आर द मैक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस। अब फॉरवर्ड रिएक्शन की पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि इट इज अ रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। इसको हम डेफिनेशन भी कह सकते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की। क्या है कि ये वो रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में, तो उसको हम फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। द रिएक्टेंट्स आर कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट्स। और रिवर्स रिएक्शन क्या है? इट इज द ऑपोजिट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। इट इज द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स रिएक्ट टू प्रोड्यूस रिएक्टेंट्स। कि ये वो रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट्स तब्दील हो जाते हैं रिएक्टेंट्स में। सो द प्रोडक्ट्स अगेन प्रोड्यूस द रिएक्टेंट्स। दिस इज कॉल्ड रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, ये डेफिनेशन है रिवर्स रिएक्शन की। So the second characteristic of forward reaction is it takes place from left to right. लेफ्ट पे हम रिएक्टेंट्स को शो करते हैं और राइट पर हम प्रोडक्ट्स को शो करते हैं। तो ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है ये क्या है? इट इज़ फ्रॉम रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स। सो द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एंड इन द रिवर्स रिएक्शन द डायरेक्शन इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। क्योंकि रिवर्स रिएक्शन जो है वो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स की तरफ काम करता है, तो इसलिए इसका डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। एंड थर्ड करेक्टरिस्टिक है फॉरवर्ड रिएक्शन का, एट इनिशियल स्टेज द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज वेरी फास्ट। कि शुरू में जब हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट या उसकी स्पीड बहुत फास्ट होती है। तो उसका रीज़न क्या है? बिकॉज ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्योंकि जब हम रिएक्शन शुरू करते हैं तो हम रिएक्शन को रिएक्टेंट्स से शुरू करते हैं। हम कोई रिएक्टेंट्स डालते हैं, फिर उसके बाद रिएक्शन स्टार्ट होता है और रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स बनाना शुरू करते हैं। तो शुरू में इनिशियल स्टेज पर हमारे पास हायर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन शुरू में क्या होगा? फास्ट होगा। और इसके ऑपोजिट क्या होगा कि इन द बिगिनिंग द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज नेग्लिजिबल। रिवर्स रिएक्शन फ्रॉम प्रोडक्ट्स टू रिएक्टेंट्स। और स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन पे क्या होगा कि प्रोडक्ट्स मौजूद नहीं होंगे। प्रोडक्ट्स शुरू में ज़ीरो होंगे क्योंकि हम रिएक्शन रिएक्टेंट से स्टार्ट करेंगे। तो जब प्रोडक्ट्स नहीं होंगे या लो होंगे तो हम कहेंगे कि जो रिवर्स रिएक्शन है वो शुरू में नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल का मतलब ना होने के बराबर। और इसकी वजह क्या है? बिकॉज ऑफ लो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इट स्लोज डाउन ग्रेजुअली। ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो जाता है। और उसका रीज़न क्या है कि रिएक्टेंट्स आर डिक्रीजिंग ग्रेजुअली। कि रिएक्टेंट्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होते जाते हैं, जिसकी वजह से रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो स्लो डाउन हो जाता है। अब उसका क्या रीज़न है कि जब हम रिएक्शन शुरू करते हैं तो हम उसे रिएक्टेंट्स से शुरू करते हैं और रिएक्टेंट्स की अमाउंट शुरू में ज़्यादा होती है। जब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में तब्दील हो जाते हैं तो फिर उसके बाद रिएक्टेंट्स की अमाउंट आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज होना, कम होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से रिएक्टेंट्स कम होते हैं तो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट भी आहिस्ता आहिस्ता स्लो डाउन हो जाता है। और रिवर्स रिएक्शन इट स्पीड्स अप ग्रेजुअली। ये आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो जाता है, इसकी रफ्तार जो है वो बढ़ जाती है। उसकी वजह क्या है कि बिकॉज प्रोडक्ट्स इंक्रीज ग्रेजुअली। जो कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट्स की वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ जाती है। उसकी वजह क्या है कि हम रिएक्शन शुरू करते हैं रिएक्टेंट से, रिएक्टेंट्स तब्दील होते जाते हैं प्रोडक्ट्स में, और प्रोडक्ट्स जब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ेंगी, इंक्रीज करेंगी कॉन्सेंट्रेशन में, तो इसकी वजह से रिवर्स रिएक्शन जो है, बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करेगा। अब ये जो चार डिफरेंसेस हमने पढ़े या चार करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े, उसकी वजह से चार शॉर्ट क्वेश्चन आपके प्रिपेयर हो गए हैं। फर्स्ट क्या है? डिफाइन फॉरवर्ड रिएक्शन। कि इसके अकॉर्डिंग आप फॉरवर्ड रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, इसके अकॉर्डिंग आप रिवर्स रिएक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बोर्ड में आता है राइट टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। तो इसमें से कोई भी दो करेक्टरिस्टिक्स आप लिख सकते हैं। एंड राइट टू करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो वो भी आप जो है इसी डिफरेंस में से कोई से रिवर्स रिएक्शन के दो करेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हैं।